142 करोड़ जनता को क्या समझा हुआ कि 1 अप्रैल फुल बना रहे। एग्जिट पोल नहीं था, ये नरेंद्र मोदी का पीओके में भेजा हुआ एक लेटर जो पत्रकारों को मिला, उसका एक खामियाजा था। जनता तैयार है, टकाटक 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 सटासट सटासट सटासट। 4 जून भाजपा ढूंढ नतीजे होंगे। इन लोग ने डीबी लाइव की बात नहीं की जिसमें 290 सीट दी जा रही है इंडिया गठबंधन को। एशिया न्यूज़ की नहीं बात की जिन्होंने सरकार बना रही है। पोल ट्रैकर की बात नहीं की जो सरकार बना रही है। कतई इतना नहीं आएगा। तो आपको कितना सीट लग रहा है उत्तर प्रदेश? 25 से 35 के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, लिख लो आप उससे कि 290 प्लस सीटों के साथ इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। क्या आपको लग रहा है यही नतीजा आएगा 4 जून को भी या कुछ और है? ये सरकारी आंकड़ा है। ये जितने भी पॉलिटिकल है बीजेपी ने लिख के दिया है वही बोल रहे हैं, कोई पब्लिक का आंकड़ा नहीं है। अगर आप इन लोग ने डीबी लाइव की बात नहीं की जिसमें 290 सीट दी जा रही है इंडिया गठबंधन को। एशिया न्यूज़ की नहीं बात की जिन्होंने सरकार बना रही है। पोल ट्रैकर की बात नहीं की जो सरकार बना रही है। योगेंद्र यादव की बात नहीं की जो सरकार बना रही है। आनंद वर्धन की बात नहीं की जो सरकार बना रही है। तो ये अपना दिखा रहे हैं और ये सब अडानी अंबानी के पूंजीपतियों के वो हैं चैनल और पूंजीपति की सरकार है। तो वो जो बोल दिया वो एक तरीके से नैरेटिव सेट कर दिया कि लोगों का ध्यान हट जाए। कतई इतना नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। रिपब्लिक भारत ने ऑनलाइन कराया सर्वे, 64% इंडिया को मिल रहा था, 34% उनको मिल रहा था। वो ट्विटर से हटा क्यों दिया? आपका बेस क्या है? आप कहाँ गए, किससे पूछें? आम जनता नाराज़ है। आपने पिछली बार से भी आगे दे दिया, हो ही नहीं सकता। सब सड़क पे हैं, युवा सड़क पे हैं, बेरोज़गार गरीब सड़क पे हैं और आपने अगले बार से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरा सवाल ये है कि जो एक इनके शायर हैं चुनाव आयोग, लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे, आज चुनाव आयोग कैप्चर हो गया। शायर है वो शायर हैं, आके शायरी पढ़ के चले गए गुफा में, फिर निकले ही नहीं। अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 2 दिन में दुनिया में 24 घंटे में दिया जाता है वोट का, वो उन्होंने दिया है आपका जाके 12 दिन में। एक चीज़ आपने कही कि ऐसा हो नहीं सकता है, जिस तरह का इसमें आंकड़ा दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बताइए कि आखिरकार जो आंकड़े हैं वो, अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो क्या फैक्टर है? आखिर में लोग योगी मोदी के नाम पे तो वोट देंगे ही ना। लोग कह रहे हैं, जो ये आंकड़े आए हैं उसके जो तरफदार है वो ये कहते हैं कि सारे लोग जो परेशान हैं, जो दिक्कतें भी बता रहे हैं, वो योगी मोदी की तरफ जा रहे हैं। तो आखिर में कैसे आप इस आंकड़े को चैलेंज कर सकते हैं? कोई नहीं, अभी सारे युवा परेशान है। अभी रास्ते में बोले थे हम लोग रास्ते में आ जाएंगे अगर ये आ गया तो। अभी आप देख लीजिएगा, ये रिजल्ट आएगा, लोग रास्ते में अब आएंगे अपनी परेशानी लेके। जो आंकड़े आए हैं वो उस पर इनको भरोसा नहीं है। आंकड़े बहुत बार आए हैं, चाहे वो राजस्थान का चुनाव आप देख लीजिए, उस समय भी जो एग्जिट पोल पंजाब के चुनाव में जो एग्जिट पोल आया उसके विरुद्ध ही आंकड़े आए। लेकिन अभी वाला जो ये आंकड़े हैं वो आपको क्यों लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, वो सही है कि गलत? हमारा जो अनुभव कहता है, पिछली बार बंगाल में जो चुनाव हुए थे तब भी जो है वहाँ ममता बनर्जी को हारते हुए दिखाया गया था और उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि यहाँ पर तृणमूल हार रही है, लेकिन वो अलग हो गया। पता लगा वहाँ बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता में आई नहीं। दूसरी बात तमिलनाडु की, अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं तो भी यही हुआ था। पीछे 3 राज्यों में जब चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश और राजस्थान और ये कौन सा था, खैर जो भी मध्य राजस्थान और आपका पंजाब में जो इलेक्शन हुआ, पंजाब नहीं, दूसरा था कोई, 3 जगह था, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में शायद था। तो ये तीनों में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। यही जितने लोग हैं किया कर रहे थे, तो उसमें भी उलटफेर हो गया है। स्वाभाविक है कहीं ना कहीं। बाकी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो चैनल से बोल रहे हैं, ये चैनल हैं किसके? गुजरातियों के। गुजराती, इसके मालिक गुजराती हैं सब। तो जो गुजराती हैं तो गुजराती अस्मिता से नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को देख रहे हैं ये। लेकिन वो तो बता रहे हैं ना, वो इसके कारण बता रहे हैं, उसके रीज़न बता रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग भले अपनी दिक्कतों को बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम योगी मोदी को ही वोट देंगे। ये हमारी सैंपलिंग है। वो कह रहे हैं सैंपलिंग उनकी तो यही है ना कि पूरे भारत में भाजपा की सरकार बनेगी और ठेका गुजरात को मिलेगा। ये भी तो एक सैंपलिंग है ना। तो वो गुजराती हैं, गुजराती अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, भारत की अस्मिता के लिए नहीं लड़ रहे हैं वो लोग। वो गुजरात में रहने वाले जितने लोग हैं सब सिंधी हैं,
सिंध से आए हैं, पंजाब से आए हैं। तो क्या वो लोग फैक्टर भारत का आपको दिख कल्याण रहे हैं नहीं कि ये चाहते। गलत है? हाँ? ये जो आंकड़े हैं वो आप कह रहे हैं अगर गलत है तो क्या फैक्टर दिख रहे हैं आपको 4 जून जो है उसमें क्या आपको नतीजा देखने को मिलेगा? 4 जून भाजपा ढूंढ नतीजे होंगे। एग्जिट पोल को पूरी 375 का आंकड़ा दे रहे हैं, 400 पार भी बता दिया गया एग्जिट अगर पोल एग्जिट में। पोल उनका आप मान रहे हैं तो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? हाँ, हम भी तो समाज में घूमते हैं, हाँ। नहीं समझ घूमते हम। उन पत्रकारों से ज्यादा हम घरों में जाते हैं। वो आंकड़े वो करते हैं, सैंपल और सर्वे करते हैं, एक लोग से जाके कहाँ बैठ के सैंपल करते हैं? वो कितने कहते हैं हम सैंपल लोगों से करते हैं जाके वो? पूछते हैं, हैं? वो कहते हैं हम लोगों से जाके पूछते हैं। वो बतावा ना किससे किससे पूछा, भाजपाइयों को इकट्ठा कर लेते हैं, सैंपलिंग कर लेते हैं। हाँ, वो अपने स्टूडियो में बैठते हैं, अपने ही वर्करों से सैंपलिंग कर लेते हैं। वो हाँ। जो पैसा देता है वही सैंपलिंग होती है। आप मुझे पैसा दो, मैं आप अभी का बीजेपी को जिताने लगूंगा। आप अच्छा, पैसा सीट दे दो, हम बताइए बीजेपी को जिताने कितने लगेंगे। 400 पार तो एग्जिट पोल में दिख गया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है 4 जून को क्या नतीजा आएगा? मैं आपको बताऊं, ये जो टीवी रिपोर्टर्स बता रहे हैं, टीवी को चाहिए ऐड और ऐड के चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? सरकार से। तो सरकार तो आप सरकार ये मान रहे हैं कि सरकार नहीं बन रही है? फिर हैं? सरकार नहीं बन रही है इंडिया की। अभी तो उनको पैसा और तमाम फंसे हुए तो लेना ही है ना। हाँ। और अगर बन जाएगी तो ज्यादा कमाएंगे, हाँ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। हाँ। और उन्हीं गुजराती अस्मिता से जोड़ करके गुजराती चैनल से बता रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। पूरा भारत उनको हरा रहा है और भारत का 30% युवा उसके खिलाफ है, 50% महिलाएं उसके खिलाफ हैं और बाकी तो अन्य और लोग हैं। नतीजे विरुद्ध आते हैं तो क्या, तब क्या कहेंगे आप? नतीजे विरुद्ध आते हैं, फिर उस समय जनता सोचे कि क्या करना है। अगर चोरी से बेईमानी से आते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसा हालात हो सकता है। तो आपको कितना सीट लग रहा है उत्तर प्रदेश? 25 से 35 के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, लिख लो आप उससे। 25 से 35? 35 अरे के भाई बीच। 35 का आंकड़ा, 40 का आंकड़ा तो अखिलेश यादव अपनी उसके लिए दे रहे हैं। अखिलेश यादव रहना, हाँ, अखिलेश यादव भीड़ देखते हैं, हम भीड़ नहीं देखते, हम जनता से रूबरू होते हैं। 25 से 35? जी हाँ। और एक बता दूं, इंडिया गठबंधन में वोट यहाँ सपा को नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में। वोट मिला है तो सिर्फ कांग्रेस के नाम पर मिला है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मिला है। और जिसने भी वोट दिया, चाहे जिस पार्टी के लोग इनके गठबंधन में आकर पाए, वो कांग्रेस के नाम पर वोट पाए, किसी क्षेत्रीय पार्टी के नाम पर वोट नहीं मिला किसी को। पहले तो मैं सवाल करता हूँ, मेरी जेब में क्या है? आपकी जेब में फोन होगा, सामान नहीं होंगे। होगा नहीं, क्या है? अब ये तो मैं कैसे बता? नहीं बता सकते ना। तो इंतजार करिए 4 तारीख को। ईवीएम में क्या कैद हुआ है? एग्जिट पोल का आंकड़ा टकराएगा नहीं? आपको नहीं लग रहा है कि एग्जिट पोल कई बार सही भी हुए हैं, हर बार गलत ही नहीं हुए हैं? मैंने क्या कहा? मैं सारी बातों पे आऊँगा, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने कहा मुझे नहीं मालूम आपकी जेब में क्या है, तो इंतजार करिए 4 तारीख को जब बक्से खुलेंगे, ईवीएम जब खुलेगी। तो क्या नतीजे देखना चाह? अब मैं बताता हूँ। देखिए, है क्या कि गोदी मीडिया और मोदी ने जो मिल के पूरा ये परपंच फैलाया है कल, तो देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कल 1 अप्रैल नहीं था, 1 जून था। जो देश के प्रधानमंत्री ने देश को चिड़िया बनाने का काम किया, गोदी मीडिया ने चिड़िया बनाने का काम किया कि 360 सीटें आ रही हैं एनडीए की, वो किस बेस पे आ रही हैं? आपने देश की 142 करोड़ जनता को चिड़िया समझा हुआ कि 1 अप्रैल फूल बना रहे हैं। ये 1 अप्रैल फूल नहीं है, ये 1 जून है और इसको समझना पड़ेगा मोदी और गोदी मीडिया को। तीसरा फ़र्क बताता हूँ, हर बार के आंकड़ों में हर चैनल्स का जो गोदी मीडिया चैनल्स है उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप का होता है, कुछ सेम बात नहीं होती है। ये हमें मेंटली टॉर्चर करने का भी प्लान है। कहीं ना कहीं हम इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से भी पीड़ित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। इनको हम षड्यंत्र की भाषा देते हैं नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया की तरफ से, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखे होंगे, आपको क्या लग रहा है कितना सही है ये, कितना आपको अगर गलत लग रहा है तो कितना गलत लग रहा है? ये क्या, कौन सा पोल नाम लिया? एग्जिट पोल। एग्जिट पोल नहीं था, एग्जिट पोल नहीं था। ये नरेंद्र मोदी का पीओके में भेजा हुआ एक लेटर जो पत्रकारों को मिला, उसका एक खामियाजा था। ये नमूना है, ये नमूना हाँ नमूना बता रहा हूँ। अरे वो कह रहे हैं 400 पार तो करवा ही दिए हैं ना। 400 पार, 400 पार तो 87 दिन पहले भी ये कह रहे थे। तो अब एग्जिट पोल अब आप बताइए, भारतवर्ष में मेरी एज 67 वर्ष हो गई, कभी इतना बड़ा चुनाव आयोग का वो 87 दिन का नहीं हुआ था।
लेकिन हमारे देश में हम चुनाव आयोग को तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी एक जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह वो भी एक जो है संस्था है चुनाव का। लेकिन इस देश का लेकिन ये 87 दिन वाला क्यों इतना ज़्यादा खटक रहा है? इसलिए खटक रहा है कि कोई काम नहीं हो पाया, रोक लग गई सब पे, कोई काम नहीं हो पाया, अच्छा काम भी नहीं हो पाया। जनता चुप है, नौजवान चुप है, और किसी प्रकार की यदि गणना के समय कुछ हुआ तो वहाँ अधिकारी पीटे जाएंगे, ये भी जान लीजिए। जनता तैयार है, टकाटक टकाटक टकाटक, सटासट सटासट सटासट। एग्जिट पोल का तो नतीजा देखे हैं, हाँ। लेकिन ये लोगों को 401 जो दिखा रहे हैं, हाँ। इनको 543 सीटें दिखाना चाहिए था। पूरा का पूरा दिखाना चाहिए। दूसरी बात, जो चुनाव है, अगर ये चुनाव में जीत भी जाते हैं, हाँ, अगर ये चुनाव में जीत भी जाते हैं तो हर जिले के लोग हाथ उठा के इनको वोट के गिनती करना पड़ेगा, क्योंकि कितना गठबंधन को दिया है कि हमारा जीता है कि तुम्हारे हो। और एक ज़िले से अगर जहां ये हारेंगे, चुनाव को निरस्त करना पड़ेगा। इनको 100 साल के लिए बैन लग जाएगा इस पार्टी को, अगर इन्होंने गलत किया है। क्योंकि अब की जनता सब तैयार है, हर ज़िले में निकलेगी। आप गिनती करवाइए एक एक आदमी को। अगर सरकार फिर बन जाती है 400 बार पर बनती है तो इनको एक एक आदमी का वोट। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई 400 नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? ये लगता है क्योंकि हम लोग वोट देने वाले हैं, हम लोग लोगों को सुनने वाले। ना इन्होंने को कोई नौकरी दिया है, न इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। 10 साल तक सांसद इनके किसी क्षेत्र में गए नहीं। अगर एक सांसद इनका एक जिले में 6,000 5,500। योगी मोदी के नाम पे वोट योगी मोदी को कौन जानता? सांसद नहीं काम करेगा, योगी मोदी काम करेंगे। आपको 10 साल सांसद होते। 8 किलो राशन तो वही राशन वो तो हमारा अधिकार है। 3 रुपए में कांग्रेस देती थी चावल, 2 रुपए में गेहूँ देती थी। आज जो इन्होंने हमारा खाद का 50 किलो था, 45 किलो दिए। हमको क्या एहसान दे रहे हैं? हम इनको एहसान दे के यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो कितना नतीजा देख रहे हैं 4 जून को? देखो 4 जून का जो सिस्टम है, देखिए अब बता भी दे रहे सीटें। पहला नंबर लखनऊ में भी इनकी सीटें जा रही है, राजनाथ सिंह की। अरे नहीं, हकीकत बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये मैं नहीं मान सकता। आप पत्रकार है ना, 10,74,000 यहाँ पोलिंग हुआ है। आप मानते हैं इस बात को? और तीनों कैंडिडेट का सपा का अगर मिलाया जाए 5 लाख से ज़्यादा होता जो विधानसभा में वोट पाई थी, और 70,000 से ज़्यादा बसपा पाई है वोट। तो इनका है कहाँ वोट जो ये जीत जाएंगे? आप इसको कैंडिडेट हमको बताइए। अरे वोटिंग परसेंटेज की गिरावट नहीं है। ये जब 10 लाख इतना पड़ा है, जब हमारे 3 विधायकों ने 5 लाख से ऊपर क्रॉस किया, खाली अपना वोट मिल जाएगा, तब वो तो ये फील्ड से बाहर है। इनका जो जीतने वाला वोट है ये नहीं है। अरे वो 4 जून का नतीजा है। खैर अभी तक सही जो बात दिख रहा बोलो है तो गलत हो जाती वो है। हाँ। और दूसरी बैठिए, आइए। दूसरी बात, इनका कहीं भी 5,000 गांव पड़ता है एक जिले में। हाँ। खाली 1,000 गांव के लोग इनके सांसद का नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा ये जीते हुए हैं। क्यों आपको लग रहा है कि वो 400 का नारा नहीं क्रॉस कर पाएंगे? उनके लिए पिछली 2 बार से तो काफ़ी इजी मुकाबला था। इस बार ऐसा क्या बदल गया है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं बदला है, बताइए क्या नहीं बदला है। महंगाई चरम पर है, युवाओं की जो बेरोजगारी की स्थिति है वो इतनी खराब है कि युवा से आप पूछिए। आप तो कवरेज में रहे हैं, मैंने तो आपको देखा है कि आप पूरे प्रदेश में घूमे हैं। आप किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र और एक विधानसभा क्षेत्र का हाल बताइए जहाँ का युवा परेशान ना हो। आप किसानों का जिक्र करिए, 7 साल सरकार को प्रदेश की हो गए हैं, किसान अपने घर पर नहीं सोया, अपने बच्चों के साथ नहीं सोया है। किसानों के कितने साड़ों ने पेट फाड़े हैं। तो फिर ये एग्जिट पोल के नतीजे क्यों आए हैं? एग्जिट पोल एक तथाकथित जो एक मीडिया का प्रारूप तैयार किया गया है कारपोरेट घरानों के द्वारा। कभी स्वतंत्र मीडिया से बात करके आप देखिए, कभी फ्रीलांस मीडिया का आप सर्वे देखिए। इनके सर्वे में जो कारपोरेट जो एसी की 24 डिग्री, आप यहाँ बैठे हैं 36 डिग्री 42 डिग्री में, जो 24 डिग्री सेल्सियस से 22 या 16 डिग्री पर लगा करके बैठे हैं, वो आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। और वो आंकड़े ऐसे प्रस्तुत करेंगे, 5 सीटों को लड़ने वाली जो पार्टियां हैं उनको एग्जिट पोल में 6-6 और 7-7 सीटें दे दी जा रही हैं। तो क्या दिखाता है? मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। और लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सर्वोपरि होता है, और हम मानते हैं कि कल का बस दिन है। आप देखिएगा इंडिया गठबंधन बिल्कुल मौलिक आधारों को लेकर के जो उठा है, और बिल्कुल 290 प्लस सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 290 का आंकड़ा आप दे रहे हैं? 290 प्लस का 290 प्लस का आंकड़ा दे रहे हैं? बिल्कुल 290 प्लस के साथ, यही जनादेश है। अरे आप यूपी में देखिए, बिहार में अगर बात करिए, बिहार में लोगों ने कहा हवा था तेजस्वी का। 3 से 5 सीटें सी वोटर दिखा रहा है।
3 से 5 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के हक में दिखा रहा है, तो वो सिर्फ हवा ही माना जाए तेजस्वी यादव का? नहीं, किसी का नहीं। आप मान लीजिए कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी, अगर बिहार की भी आप बात कर लो, पिछले चुनाव की अगर आप बात करें तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरी है, सबसे बड़ी पार्टी है। कैसे कह सकते हैं 3 से 5 सीटों में? देखिए, मीडिया को दिखाना क्या है, वो एसी के कमरों में बैठ के कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो कारपोरेट घराने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रह गए। यहाँ पे 15 से 17 सीटें, आपको ये आकलन पहले भी यही लगाया जा रहा था 15 से 17? अब मैं आपको बताऊं कि हमारी पड़ोस की सीट है बाराबंकी, उसको जीता दिखा रही मीडिया सभी सर्वे में। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 1 लाख प्लस वोटों से तनुज पुनिया चुनाव ना जीते, तब आप बताइएगा, तब आप कैसे मानेंगे इनको? आप अंबेडकर नगर की सीट देख लीजिए, आप अकबरपुर की सीट देख लीजिए, आप डुमरियागंज की सीट को देखिएगा, आप आजमगढ़ की सीट को देखिएगा, आजमगढ़ की सीट देखिएगा, आप मैनपुरी के देखिए, आप उन्नाव की सीट अनु टंडन जी की देखिएगा। क्या बेहतरीन नेत्री, जिन्होंने कभी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। तो जनता उनके भरोसे पर मोहर लगाई जनता ने। मीडिया मोहर लगाए ना लगाए क्या फर्क पड़ता है? मीडिया 2 दिन का सगुफा बना के जब ये आज मैनिपुलेट हो, अगर आज ये नतीजे आ सकते हैं, आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन है, तो ये तो नतीजे 4 जून को भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। देखिए, अगर नतीजे किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट होंगे तो सभी राजनीतिक दल पूर्ण रूप से, क्योंकि हवा तो बना ही दिया गया ना। बिल्कुल हवा बना दी गई है, लेकिन इस हवा का सरोकार जनता से नहीं है। जनता ने पूर्ण मैंडेट के साथ इस रोजगार विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी और जो देश में व्याप्त अराजकता है, इसके विरुद्ध में वोट किया है, और उन सभी वोट की चोट से विपक्ष को जिताने का और इंडिया बन गई सरकार तो क्या कहेगी? सरकार कैसे बन जाएगी? सरकार, डेमोक्रेसी में हम आज भी विश्वास रखते हैं और हम मानते हैं कि सरकार जनता के जनादेश से बनती है। निश्चित तौर पर अमन जी, आप देखिएगा कि आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, आप गांव-गांव घूमे हैं, गली-गली घूमे, कुचे-कुचे घूमे, कहीं पर इनका हवा नहीं है। सिर्फ मीडिया और शासन सत्ता के बल पर ही चाहे जो कुछ कर लें, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कल के बाद एक ही दिन का समय बचा है, हम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, लेकिन हम भी जब क्षेत्र में घूमे हैं, हम भी जब लोगों से मिले हैं, उनकी समस्याओं को सुना है, तो हमें भी इस बात का ज़रूर अंदाज़ा है कि 290 प्लस सीटों के साथ इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन 4 जून वो वक्त है जब पता लगेगा कि आखिर में जनता ने किसके नाम पर मुहर ठोका है और जनता किसको विजयी देखना चाहती है, जनता उस गद्दी पे किसको बैठा देखना चाहती है। ये 4 जून का मौका रहेगा और 4 जून को ही पता लगेगा। हालांकि अभी जो एग्जिट पोल है वो एनडीए के, ज़्यादातर एनडीए के तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो 4 जून को। यहाँ पे भी जनता से जब बात हुई तो जनता ने भी, जो लोगों ने अपने रुख को भी इसी तरह कुछ दिखाया और प्रदर्शित किया।